मेघा ऋषिराज सूरत और समाधि को भगवती श्री महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। यह श्री दुर्गा का प्रथम चरित्र है। इसमें इसके ऋषि ब्रह्मा और श्री महाकाली जी देवता गायत्री छंद नंदिनी शक्ति शक्ति रक्तदाय रक्ति का बीज अग्नि तत्व और स्वरूप में श्री महाकाली देवी प्रसन्नता के रूप में प्रारंभ चरित्र के प्रथम चरित्र के श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सवर्णी जी 8वें मनु कहे गए हैं। अब मैं इन उत्पन्न होने की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, इसको सुनिए। सूर्य के महाप्रभाव सवर्णी जिस प्रकार श्री महामाया की कृपा के द्वारा मान्यता के अधिपति बने, उस कथा को सुनिए। प्राचीन काल में स्वरोचिष मानंत्र में चैत्र वंश में उत्पन्न हुए सूरत नाम के एक राजा थे। उस समय रानी पृथ्वी मंडल पर उन्हीं का अधिकार था। अपनी प्रजा की तो वे अपने औरस पुत्रों की भांति पालन करते थे, फिर भी लोक विध्वंसनी क्षत्रिय राजा उनके शत्रु बन गए। टिप्पणी सम्मुट प्रकार का होता है। उदय और अस्त वृद्धि के रूप में उदय और अभिचार के रूप में अस्त। उदाहरण उदय समुद्र हे हिं क्लीं चामुंडाय बिच्चय हे मार्कंडे उपच हे श्री क्लीं चामुंडाय बिच्चय नमः हे हिं क्लीं चामुंडाय बिच्चय सर्वर्णि सूर्य तनयो सो मनु कथो निशाय मैं यदुत्पत्ति विस्तार गदतो मम हें क्लीं चामुंडाय बिच्चय नमः। एवं सर्वत्र कथा अस्त सम्मुट क्रम हूँ फट हे मार्कंडे उपज फट सवर्णी प्राप्ति मंत्रे सूरतनयो मनु कथ निशामय तदुत्पत्ति विस्ताराद गदो मम फट हूँ। एवं सवर्ण प्रति मंत्रे राजा सूरत की दंडी नीति उत्पन्न कठोर थी। उसका कोलंबिंसियों के साथ युद्ध छिड़ गया। यद्यपि कोलंबिंसी संख्या में शून्य थे, फिर भी युद्ध में सूरत उन लोगों से हार गया। तब वो सूरत अपने पूर्व में आकर अपने ही देश का राज करने लगा। अब प्रबल शत्रुओं ने फिर भी उससे न छोड़ा। वहां आकर उस महाभाग पर आक्रमण कर दिया। उस समय सूरत का बल क्षण हो चुका था। यह देखकर उसके दुरात्म दुष्ट एवं बलवान अमान्यों ने उसके अपने पूर्व में ही सेना कोष आदि सभी कुछ छीन लिया। और तब तो जिसका प्रभुत्व छिन चुका था, ऐसा वह अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। वन में जाकर उसने एक ऐसा आश्रम देखा जहाँ की हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति त्याग कर परम शांत थे। वह आश्रम ब्रज श्रेष्ठ मेघा मुनि का था। उनके शिष्य उन आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। राजा उस आश्रम में पहुंचा। मुनि उसका सत्कार किया। उस मुनि के परम श्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर विचार करते हुए कुछ समय उनके व्यतीत किया। फिर उसी आश्रम में निवास करते हुए उसके चित्त को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर दिया। वह विचार करने लगा कि आहो, जिसको मेरे पूर्व काल में पालते आए, आज वह राज्य मुझे
मुझसे छिन गया। मेरे ही नौकर दुराचारी हो गए। पता नहीं अब वे लोग धर्म पूर्वक प्रजा की पालन कर रहे होंगे या मेरा सूरबीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता था वह मेरे शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किस भोगों को भोग रहा होगा। और जो लोग मुझसे कृपा धन एवं भोजन आदि पाकर नित्य ही मेरा अनुसरण करते थे अब वे निश्चय ही दूसरे राज्यों की आज्ञा की पालन करते होंगे। मैंने कितना परिश्रम करके कोष संग्रह किया था, अब ऐसे विपुल खर्च करने वाले खर्च करते करते क्या खाली कर डालेंगे। अत्यंत दुख से संचित खजाना क्या सचमुच नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की और भी बातें राजा सतातन विचार करने लगा। इस प्रकार विचारते विचारते एक दिन विप्रवर मेघामुनि के आश्रम के पास एक वैश्य को देखा पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो, इस आश्रम पर आने का क्या कारण है। मुझको तो शोक संग्रह एवं उदास दिखाई देते हो, इतना इसका क्या कारण है। यह राजा ने प्रेम पूर्वक पूछा। राजा की बात सुनकर वैश्य ने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया। वैश्य बोला, मैं धनवान कुल में उत्पन्न हुआ समाधि नाम का वैश्य हूँ। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र एवं स्त्रियों ने अत्यंत दुष्ट होकर मुझे घर से निकाल दिया है। इस समय मैं धन पुत्र से हीन हूँ। मेरा ही धन मेरे असाधु बंधुओं ने मुझे हटा दिया। मैं अत्यंत दुखी होकर वन में चला गया हूँ। यहाँ आने पर मुझे यह भी मालूम नहीं कि मेरे पुत्र स्त्री एवं संबंधियों की कुशल हैं कि नहीं। मेरे बंध एवं स्त्री पुत्रों का क्या समाचार होगा। घर में रहते हुए अब उन्हें किस प्रकार का कष्ट तो नहीं होगा। न जाने मेरे पुत्र किस प्रकार रह रहे होंगे, दुराचारी होंगे अथवा सदाचारी। राजा बोला, अरे जिस लोभी पुत्र बंधुओं ने धन छीनकर तुम्हें निकाल दिया उनके लिए तुम्हारे मन में इतना स्नेह क्यों है, इतनी ममता क्यों है। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसा बात कर रहे हैं सो अब यथार्थ है, पर मैं क्या करूं, मेरा मन कठोर होता ही नहीं। जिस पुत्रों ने धन के लोभ में पड़कर पितृ प्रेम स्वजनों ने हार्दिक प्रेम त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, फिर उन्हें के लिए मुझे इतना प्रेम क्यों। मैंने सब कुछ जानते हुए भी इस बात को नहीं जानता कि है मैं क्या कहूँ। उन गुण रहित बंधुओं के लिए चित्त में इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है। इनके लिए मैं लंबी सांसें भरता हूँ। उन संबंधियों में मेरे लिए प्रेम का अभाव है तो भी मेरा मन उनके लिए कठोर नहीं होता। इसके लिए मैं क्या करूं। मार्कुंडे जी बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब वे दोनों सूरत राजा तथा समाधि नामक वैश्य मेघामुनि के पास साथ दो पहुँचे। वह श्रेष्ठ राजा तथा समाधि वैश्य न्यायपूर्वक ऋषि का सत्कार करके उनके चरणों में बैठ गए। वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ कर किया। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपके एक बात पर कृपा करके उसे बताएं। मेरा अपने बस में नहीं। यह बात मेरे मन को अभी अतीव दुखित कर रही है। मेरा राज्य मुझसे छिन गया, उसकी तथा उस राज्य के सभी अंगों की ममता मुझे लग रही है। मैं जानता हूँ कि अब राज्य मेरा नहीं है, फिर भी हे मुनि, यज्ञों की भांति मैं उनके लिए अत्यंत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है। इधर वैश्य को भी पुत्र स्त्री नौकर चाकर ने
अपमानित करके घर से निकाल दिया। यद्यपि उसे संबंधियों ने त्याग दिया और फिर भी उसका मन उनके स्नेह करता है। इस प्रकार और यह मैं दोनों अत्यंत दुखित हैं। महाभाग, जिन विषय में दोष अत्यंत दिखाई दे रहे हैं उनमें भी हमारा मन ममता के कारण क्यों खींचा जा रहा है? इसका क्या कारण? हम दोनों ज्ञानवत हैं, फिर ऐसा मोह क्यों मुझ में विचार शून्य पुरुष की भांति मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, हे राजन, विषय मार्ग का ज्ञान सभी ऋषियों को है। महाभाग, विषय भी इसी प्रकार भिन्न भिन्न। कितने एक प्राणी दिन के अंधे और दूसरे कितने एक रात्रि के अंधे, किंतु कितने एक प्राणी दिन की तथा रात्रि में समान दृष्टि के होते हैं। यह त्याग सत्य है कि मनुष्य ज्ञानी होते हैं, किंतु केवल वे लोग ही ज्ञानी होते हैं। पशु पक्षी मार्ग आदि सभी ज्ञानी हुआ करते हैं। जैसे कि पशु पक्षियों में ज्ञान होता है कि वह ज्ञान मनुष्यों में भी होता है। जैसे कि मनुष्य में ज्ञान वैसे में उसमें है। इसके अलावा दोनों में भी कई बात में समानता ज्ञान के होते पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों की चोंचों में दाने डालते, यद्यपि स्वयं भूखे पीड़ित भी हो तो भी बच्चों को मोह उनमें यह क्रंद करता है कि पुरुष सिंह क्या इन मनुष्यों को आप नहीं देखते जो प्रत्युकार के लोभ में के कारण पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन्हें ज्ञान की कमी नहीं, फिर भी संसार रूप सागर में ममता रूपी भगवान ने मोह के गर्त में उन्हें डाल दिया। संसार के आवागमन का चक्र सदा चलता रहे, इस स्थिति को भी स्थिर रखने वाली यह महामाया का भी प्रभाव इनमें विस्मय नहीं करना चाहिए। यह जगत के स्वामी विष्णु भगवान की योग्य निंदा रूपी महामाया है, जिनमें सारे जगत की मोह कर रखा है। यह देवी भगवती ज्ञानी के चित्त भी बालपूर्वक खींचकर मोह में डाल दिया करती है। इसी महामाया के द्वारा यह चराचर जगत उत्पन्न होता है। वही महामाया जब प्रसन्न होती है तो मनुष्य को मुक्ति के रूप के लिए वर देने वाली होती। वही पारा विद्या भगवती संसार के मोक्षकारी के मोक्ष की कारण रूप है सनातनी। वही सब ईश्वरों की ईश्वरी संसार के संबंध का भी कारण है। राजा बोला, हे भगवान, वह देवी कौन है जिसके आप महामाया के नाम से पुकारते हो? वह किस प्रकार उत्पन्न हुई? ब्राह्मण देवता, उसका कार्य क्या? उस देवी का जिस प्रकार का प्रभाव है, जो उसका स्वरूप है, एवं जिस प्रकार वह प्रकट हुई है, हे ब्रह्मोत्तमों में श्रेष्ठ वह यह सभी कुल में मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, वह देवी नित्य स्वरूप है, वह सारा जगत ही उसकी मूर्ति है, उसी के द्वारा यह सारा जगत विस्तृत है, किंतु उसका प्रगटय अनेकों प्रकार से होता है। वह मुझसे श्रवण करो। जब यह देवताओं की कार्य बुद्धि के लिए प्रकट होती है, इस समय अनजनन एवं उत्पन्न होते हुए भी वह देवी संकट हुई कहलाती है। हे राजन, कल्प के अंत में जब वह समस्त संसार प्रलय काली समुख के निमग्न हो रहा है, तब योग निंदा का आधार लेकर सारे
ब्रह्मांड के स्वामी जगत शेषनाग की सैया पर सो रहे थे। उस समय मधु तथा कैटव इन दोनों से प्रसिद्ध भयंकर असुर विष्णु भगवान के कान में मैल के उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। प्रजापति ब्रह्मा जी की नाभि कमल में विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने भयंकर दैत्यों को देखा और भगवान जनार्दन को भी सोया हुआ देखा। जब ब्रह्मा जी ने हृदय का एकाग्र करके इसी योग निंदा को स्तुति की। यह स्तुति भगवान के जगने के लिए योग निंदा देवी भगवान के नेत्रों में उत्पन्न समय निवास किया था। सारे विश्व की ईश्वरी जगत की रचना करने वाली, स्थिति एवं संहार करने वाली भगवान विष्णु के तेज को अतुल दृष्टि भगवती निंदा की। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वषटकार एवं स्वस्वरूपिणी हो। तुम ही अमृत हो, नित्य सोकार स्वरूप अक्षर ब्रह्मा में आउमा। इन तीन मात्राओं में तुम ही स्थित हो एवं इन तीन मात्राओं के अंत को प्रवाण के रूप में रूपेण बिंदु अर्ध मात्रा है और जिस उच्च विशेष रूप में ही नहीं हो सकता है, उस धर्म मात्रा में भी नित्य निवास करने वाली तुम ही हो तथा संध्या सावित्री एवं सबकी परम माता हो। इस ईश्वर को तुम ही साधारण करती हो। इस जगत की रचना भी तुम ही करती हो। जगत का पालन भी तुम ही करती हो। अंत में इसका ग्रस भी तुम ही कर लेती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि रचने वाली तुम ही सृष्टि रूप हो। पालते समय तुम स्थित रूपा हो और कल्पांत में जब उस जगत का प्रलय करती हो तो संघाति रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति हो। महामोहा देवी, महादेवी, महासुरी तुम ही हो और तीनों गुणों में उत्पन्न करता तुम ही सब की कृपा हो। घोर कालकारिणी, मोह रात्रि भी तुम ही हो। श्री भी तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो। बोध करने वाली लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। तुम ही लज्जा, तुम ही तुष्टि और एवं तुम ही शांति तथा क्षमा हो। खंगर धारणी, त्रिशूल धारणी, घोर रूपा तुम ही हो। गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। शंख, धनुष, बाणे, भूसुंडी, परिघ आदि आयुध करने वाली तुम ही हो। तुम ही सैया एवं सैतार हो। सभी सुंदर पराधों से भी तुम ही अत्यंत सुंदरी हो एवं अपार सबके परमेश्वरी तुम ही हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं जो कुछ भी सत तथा असत वस्तुओं एवं उन सब में जो शक्ति वह तुम ही हो। ऐसे होने पर आपकी स्तुति करना अशक्य और जो भी जगत में उत्पन्न पालन एवं संहार विष्णु भगवान, उन्हें भी तुमने निंदा के अधीन कर दिया। अब तुम्हें स्तुति करने में कौन समर्थ होता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर ग्रहण कराया। इस कारण आपकी स्तुति करने की किसमें शक्ति हो सकती है। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभाव के द्वारा ही स्वयं प्रशांति हो। हे देवी, हे मधु तथा कैटव दोनों दुर्लभ असुर हैं, उन्हें मोहित करो और जगत के स्वामी विष्णु भगवान को अत्यंत शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ भगवान के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। ऋषि बोला, हे राजन, जब तुम इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस तमोगुणी देवी को
स्तुति विष्णु भगवान को जगाने के लिए एवं मधुकैटभ दोनों को मारने के लिए की तो भगवान के नेत्रों, मुख, नासिक, भुजा, हृदय एवं वक्ष स्थल में प्रकट होकर वह देवी अत्यंत जन्म ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने उपस्थित हो गई। अब योग निंदा में मुक्ति हुए जगन्नाथ जनार्दन भगवान एकाग्र के जल में शेष सैया में जग गए और उन दोनों को सामने देखा। हे दुरात्मा, अत्यंत पराक्रमी मधुकैटभ क्रोध में आंखें लाल लाल करके ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए तैयार थे। तब झटपट उठकर भगवान विष्णु ने उन दोनों के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। वे दोनों बलवान, दोनों के कारण उन्नत थे। वो महामाया के से विमोहित थे। उनके साथ विष्णु ने 5000 वर्ष अपार भुजा युद्ध किया। तब उन सैयों ने केशव भगवान से कहा कि हम तुम्हें पराक्रमी से प्रसन्न हैं, कोई वर मांग लो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो गए तो वह वर दो कि तुम दोनों ही मेरे हाथों मारे जाओगे। और कौन कौन सा वर दूंगा, बस यही वर मांग लिया। ऋषि बोले, इस प्रकार दोनों धोखे में आ गए। जब सारा जगत जलमय उन दोनों ने देखा कि फिर भयानक विष्णु से बोले, भगवान विष्णु से बोले, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो वहाँ हम दोनों का वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु, ऐसा ही हो कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जगहों और रख कर चक्र से काट डाले। इस प्रकार महामाया भगवती ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब मैं उन देवी का प्रभाव वर्णन करता हूँ, उन्हें श्रवण करो। होगा तो अध्याय आ जाएगा।